नलिनायते क्षणम् कदम्ब किञ्जल्कपिशङ्गवाससम् लसन् महारत्नहिरण्मयाङ्गदम् स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम् प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणम् कजङ्ग किञ्जल्कपिशङ्गवाससम् प्रसन्न प्रसन्नता सूचित करता, वक्त्रम मुख, नलिन आयत कमल की पंखुड़ियों के समान फैली, इक्षणम आंखें, कदम्ब कदम्ब पुष्प, किंजल्क केशर, पिशंग पीला, वाससम वस्त्र, लसत लटकता हुआ, महारत्न बहुमूल्य रत्न, हिरण्मय स्वर्ण निर्मित, अंगदम आभूषण, स्फुरत चमकता, महारत्न मूल्यवान रत्न, किरीट मुकुट, कुंडलम कान के कुंडल। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान हैं और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। दूसरा श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 10। मुनिंदरित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लान लक्ष्म्यावनमालयाचितम् मुनिंदरित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लान लक्ष्म्यावनमालयाचितम् मुनिंदरित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लान लक्ष्म्यावनमालयाचितम्। नहीं, इसमें ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है। इसमें वो अनुवाद, वो शब्दार्थ लेना। मुनिंद्र खिले हुए, ऋत हृदय, पंकज कमल का फूल, कर्णिका आलय पुष्प पुच्छ की सतह पर, योग ईश्वर महान योगी, आस्थापित रखा हुआ, पाद पल्लवम चरण कमल, श्री लक्ष्मी या सुंदर बछड़ा, लक्षणम इस प्रकार के चिन्ह से युक्त, कौस्तुभ कौस्तुभ मणि, रत्न अन्य रत्न, कंधरम कंधे पर, अम्लान ताजा, लक्ष्म्या सौंदर्य, वनमालया पुष्पहार से, आचितम फैला हुआ। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है।
जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य: भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न हैं। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परम व्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरोन् विश्वास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण करी, तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मकर संक्रांति के दिन भी आप आए हैं। आप तो आते ही हैं रोज। तो आज का जो श्लोक 9 श्लोक और 10 नंबर श्लोक, 9 में तो तात्पर्य नहीं है इसलिए हमने 10 भी दिया है। तो इसमें जैसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं रोज प्रभु जी के और अन्य भक्तों के मुख से, तो उसमें दूसरा स्कंद ये चालू हुआ है। तो थोड़ा 5 मिनट हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। प्रथम स्कंद में का क्या नाम था? प्रथम स्कंद का क्या नाम था? क्या नाम है? प्रथम अध्याय, सॉरी, प्रथम अध्याय का क्या नाम है? इस अनुभूति का प्रथम सोपान। तो उसका अर्थ है कि भगवान बता रहे हैं ये भागवतम में कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, तो उनके भगवान से सहज उनसे आकर्षण नहीं है, उनके भक्ति में उनको भौतिक वस्तुएं देखने का अभ्यास है, तो उन लोगों के लिए है प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी। जब कोई भी व्यक्ति कोई क्षेत्र में आता है, कोई भी नए कार्य में वो लगता है, तो उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, चलना सीखता है, धीरे धीरे सीखता है चलना। एक एक सीढ़ी चढ़ता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पढ़ाई में देख लो, कोई भी व्यापार में देख लो। तो ऐसे ही भक्ति में भी वही सिस्टम है कि एक साथ कोई, हम नहीं बोल सकते आप जो बड़े बड़े भक्ति करते हैं वैसा आप करो पहले दिन से ही। तो उसको धीरे धीरे उसको लगाया जाता है ऐसे भक्ति में, ताकि उसका आकर्षण भक्ति भगवान से। सभी व्यक्ति तो भगवान के अंश हैं, परंतु हम लोग भूल गए हैं भगवान को। इसके लिए भागवतम सभी के लिए है। कैसे जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसके लिए भी है, परमहंस के लिए भी है, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके लिए भी है कि वो उसको भौतिक वस्तु देखने की अभ्यास है। वो हर चीज को, भगवान को वो कोई रुचि नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई उसका विचार नहीं है। तो वो भौतिक वस्तु को देखता है कि मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, और मेरे आंखों से जो दिखने वाली चीजें हैं उस पर मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है कि आप जो दिखता है उसमें भगवान की अनुभूति करो। जैसे आप पहाड़ देख रहे हो तो आप समझो कि ये भगवान की हड्डियां हैं, या आप वृक्ष देख रहे हो तो समझो आप भगवान के रोम है, और नदियां देख रहे हो तो भगवान की नसें हैं। समुद्र देख रहे हो, बादल देख रहे हो, बादल को समझो कि आप भगवान के बाल हैं। ऐसे ही आप कोई भी चीज को देखोगे तो भगवान की स्मृति होगी। जैसे जैसे वो उसमें प्रोग्रेस करता है तो एक उसको आदत लग जाती है भगवान को देखने की, तो भगवान की उसको एक स्मरण होता रहता है धीरे धीरे। तो ऐसे अभ्यास से फिर आगे उसको जो ये सर्वेश्वरवाद उसको बोलते हैं, सर्वेश्वरवाद। जिस भी चीज को देखो सबको भगवान से कनेक्ट करके देखो।
तो उस अध्याय में हमने देखा था, पहले अध्याय में, पहले तो कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी जो डांट लगाते हैं पहले तो, कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उनको भगवान में कोई रुचि नहीं है, श्रोतव्यादीन राजेंद्र, वो अन्य विषयों को सुनने के लिए पूरा समय वेस्ट कर देता है। और देहपत्र कलत्र आदिशु, कि अपनी पत्नी को, बच्चों को ही उसको अपना संसार समझ के पूरा जीवन उसी में गृहमेधी बन के वो अपना जीवन गुजार देता है। फिर ऐसे भगवान की महिमा के बारे में बताए। फिर बताए कि भगवान को कैसे देख सकते हैं वो लोग, भौतिकता जो व्याधि व्यक्ति है। तो फिर अलग अलग बताया कि ब्रह्मांड का जो 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है उसको वो पूरा भगवान है, क्योंकि भगवान से संबंधित कोई भी चीज भगवान ही होती है। भगवान से, हालांकि ये भौतिक चीजें हैं परंतु फिर भी भगवान से ही निकला हुआ है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, चाहे आध्यात्मिक वस्तु हो चाहे भौतिक वस्तु हो, सभी चीज तो भगवान से निकली हुई है। तो ऐसे भगवान से संबंधित हमारे जो आचार्य बताते हैं कि अनासक्त से विषान यथार्हम उपयुज्यते निर्बंधे कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि जो भी वस्तु भगवान से संबंधित है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, यह युक्त वैराग्य है। तो जैसे उन्होंने बताया ब्रह्मांड के जो 14 लोग हैं उसमें जो नीचे के लोग हैं भगवान के, जैसे अतल वितल सुतल तलातल रसातल, तो पाताल, पाताल और रसातल भगवान के चरण हैं। फिर भगवान की घुटन पिंडलियां हैं, और भगवान की कमर क्या है रामतीर्थ जी? हाँ, भगवान की 14 लोगों में जो भगवान की जो कमर है वो कौन सा लोग है? पृथ्वी लोग है। और फिर भगवान के वक्षस्थल आते हैं, नाभि है भूलोक। फिर ऐसे ऊपर स्वर्ग लोग है। तो ऐसे 14 लोगों का भगवान का स्वरूप का डिजाइन ऐसा अपने मन में अंकित हो जाना चाहिए, ऐसा वो देखने का अभ्यास होता है। हालांकि वो भगवान का वो परमानेंट रूप नहीं है, क्योंकि भगवान तो द्विभुज श्याम सुंदर उनका आदि स्वरूप जो है सच्चिदानंद रूप, वो भक्तों को प्रिय होता है। परंतु ये उनके व्यक्तियों के लिए है जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको देखने का एक अभ्यास हो, इसके लिए वो एक सहारा है, माध्यम है। फिर दूसरे अध्याय में भगवान सुखदेव गोस्वामी ने बताया, इसका क्या नाम है? हृदय में भगवान। तो अभी हमको देखने का अभ्यास हो गया है, अभी बता रहे हैं कि अभी आप हृदय के अंदर कौन से भगवान है? परमात्मा रूप में। तो बोलते ना, तीन भगवान के 3 फॉर्मेट हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे। तो ये देख, भगवान को समझने के 3 स्तर हैं। एक तो भगवान की जो अंग कांति है उसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और एक भगवान के जो परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युत देहस्मिन् मधुसूदन, हृदय सर्विष्ठितम, जगह जगह पे आया गीता में कि मैं अहम आदि गुणाकेश भूतानाम अंत में, जो मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा रूप में मैं हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वो हैं, और वो एक हैं, अलग अलग बटे हुए नहीं है। वो आपके हृदय में भी वही है, दूसरे जीवों के हृदय में वही है, हम सबके हृदय में वही परमात्मा है। हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या करना, हमको पुरानी स्मृति दिला रहे हैं, मत्ते स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम से। पिछले हमने जन्म में हमने क्या कार्य किए थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में हम आते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर हम छोड़ देते हैं, हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को हम यहीं छोड़ देते हैं, और हमारे साथ क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये हमारे साथ जाता है और हमको कैरी फॉरवर्ड होता है वो, कि आपकी जो भी इच्छाएं थी, आपकी जो भी संस्कार थे, तो वो सारे संस्कार को लेके हम एक दूसरे शरीर में जाते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम। जो व्यक्ति शरीर को छोड़ के नए शरीर में जाता है, एक शरीर को छोड़ के,
तो वो कैसे जाता है, वो मूर्ख नहीं जानता, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। तो हमको ये समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, ये सब ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले हमको कहाँ ज्ञान था ये सब चीज़ों का, हम कौन है, हमारे कोई सूक्ष्म शरीर भी होता है, हमारे कोई स्थूल शरीर भी होता है। तो ये सब फिर हमको प्रकृति के 3 गुणों से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, तो हम ये सूक्ष्म शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो ये शुद्ध करके हमारा सत्व शुद्धि करके फिर हम हमारे कलमश से दूर कर सकते हैं। जैसे इसमें आया कि प्रसन्न वक्त्रम न लीलायते क्षणम, कि भगवान का जो मुख है वो एकदम स्मित हास्य युक्त रहता है। भगवान एकदम प्रसन्न मुख रहते हैं। कभी भगवान के चेहरे पे मायूसी या उदासी या ऐसा क्रोध ऐसा नहीं आता है। हमेशा प्रसन्न, आनंद और करुणामय रहता है उनका जो मुख रहता है। भगवान तो पूरे के पूरे ही सच्चिदानंदमय है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। तो उनके जो आभूषण है वो भी एक जीवंत व्यक्ति है, वो भी भगवान के भक्त है वो भी। जैसे भगवान की जैसे चप्पलें हैं, भगवान के जो चक्र है, गदा है, शंख है, ये सब एक व्यक्ति है। भगवान भेजते हैं उनको प्रचार करने के लिए, भौतिक जगत में जाओ और अभी शंख तुम जाओ, अभी प्रचार करो। ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए, जो कोई जैसे रामानुजाचार्य है, वो बोलते हैं कि किसका अवतार थे, वो वायु का अवतार थे। और मध्वाचार्य है। तो ये सब और भी बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, तो वो सब लोग ये सब भगवान भेजते हैं उनको। तो अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कल के भगवान के जो चतुर्भुज रूप है, जो भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है हृदय में, तो उनके जो वैकुंठ लोक में ये चतुर्भुज रूप भगवान के विष्णु रूप होते हैं। भगवान के अनेक विष्णु रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनादि अनंत रूप भगवान के वैकुंठ लोक में। भगवान विष्णु के जो 4 जो मुख्य हाथों में 4 आयुध रहते हैं, तो 4 आयुध क्या क्या होते हैं? शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो भगवान के जैसे 2 हाथ नीचे हैं और 2 हाथ ऊपर रहते हैं। तो चारों हाथों में एक नीचे के जो दाहिना जो नीचे का हाथ है उसमें क्या रहता है? उसमें कमल रहती है। दाहिना जो हाथ है उसमें कमल रहती है, और जो दाहिना ऊपर का जो हाथ है उसमें चक्र रहता है, और जो बायां ऊपर का हाथ है उसमें शंख रहता है, और बायां जो नीचे का हाथ है उसमें गदा रहती है। ऐसे वो है, तात्पर्य में कल पढ़ा होगा आपने, उसमें आया है कि 4 जो है दाहिने नीचे का हाथ से लेके बाएं नीचे के हाथ तक ऐसे कमल, चक्र, शंख और गदा, ऐसे भगवान का यह रूप होता है। और उनका अलग अलग जो आयुध के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। कभी शंख ही साथ में ले लिया, कभी चक्रू साथ में ले लिया, कभी गदा साथ में ले ली। ऐसे वो फेरबदल कर करके ऐसे 24 रूप होते हैं भगवान के अलग अलग प्रकार से। तो ऐसे 24 रूप भगवान के जो कल हमने देखा था, इसमें भगवान के अलग अलग वैकुंठ में इनका जो स्थायी वास होता है। ये जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र। तो ये ऐसे भगवान के 24 रूप हैं। तो वो वहां पे स्थायी रूप से वहां पे उनका स्वरूप है। और जो वैकुंठ के जो भी व्यक्ति जाता है तो उन सभी के जीवों के भी 4 हाथ होते हैं भगवान के जैसे। जैसे हम देखते हैं कि जब गोप कुमार वैकुंठ गए थे तो वो सबको भगवान समझ रहे थे, तो आप हो भगवान, आपको प्रणाम करता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि सभी ये जो स्वरूप हैं भगवान के, जो एक बित्ता परिणाम में ऐसा बोलते हैं कि कितना एक मात्रा होती है, एक बित्ता एक 8 इंच जो हमारी हथेली होती है, उतना स्वरूप भगवान का परमात्मा रूप में हमारे
हृदय में रहते हैं। तो कदम्ब जो पुष्प होता है, कदम्ब पुष्प के केसर के समान उनका जो पीला रंग है, वैसा भगवान का वस्त्र होता है। भगवान क्या पहनते हैं? पीताम्बरी। तो वो वैसा कलर है। तो कदम्ब पुष्प देखा है आपने? कदम्ब पुष्प जो आता है गोल गोल एकदम गेंद की जैसे आता है वो मैं आज कल बोलना भूल गया, नहीं तो राम तीर्थ जी से मंगवा लेते एक। गए थे क्या आज? तो कदम पुष्प वो गोल गोल आता है, उसपे वो रहते हैं पंख, वो रहती है, रोए रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो उसके अंदर जो केसर होते हैं पीले रंग के, वैसा भगवान के वस्त्रों का कलर बताया है। और भगवान की जो आंखें हैं, जो इतने कमल की खिली हुई कमल की पंखुड़ी के समान है। ऐसे छोटी छोटी आंखें नहीं है भगवान की, ऐसे राधा रमन जी की जैसे खिली हुई आंखें है ऐसे भगवान की। तो भगवान का जो सुंदर विग्रह जो देखता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान के जो पूरा स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान के चरणों से हम स्टार्ट करते हैं देखना, तो उनके धीरे धीरे हम उनके चेहरे तक आते हैं। और भगवान का चेहरा इतना सुंदर है कि राधा जी बोलते हैं कि आप अपना चेहरा खुद देखोगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसा बोलती है कि भगवान, तुम आप खुद मोहित हो जाओगे अपने चेहरे, अपने रूप से। तो भगवान का रूप की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि इस जगत में चंद्रमा और कमल ये दो सुंदर वस्तुएं हैं। तो उससे हम भगवान की तुलना करते हैं समझने के लिए, बाकी उससे कई गुना ज्यादा भगवान सुंदर है। भगवान के जैसे 8 अंग होते हैं, भगवान के चरण कमल हैं, भगवान के नाभि कमल हैं, भगवान के हस्त कमल है, और भगवान के मुख कमल है, और नयन कमल है, और भगवान का अधर कमल है, और ऐसे 8 बताए हैं, पूरा ध्यान है। तो ऐसे भगवान की तुलना की गई है ऐसे अंगों को। तो ये सब भगवान के जो अलंकार हैं, जैसे भगवान बाजूबंद पहनते हैं, भगवान हार पहनते हैं, नूपुर पहनते हैं, या भगवान अंगूठियां पहनते हैं, या भगवान मुकुट पहनते हैं, या कुंडल पहनते हैं। तो ये सभी आभूषण की शोभा बढ़ जाती है भगवान धारण करते हैं तो। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को की सुंदरता में कोई वृद्धि नहीं होती। भगवान तो स्वयं इतने सुंदर हैं कि वो आभूषण इतने सुंदर लगने लग जाते हैं भगवान पहनते हैं तो। जैसे कोई बोलते हैं ना, ये आप पे बहुत, ये शर्ट आप पे बहुत जच रहा है, ऐसा किसी को, तो वो आभूषण भगवान पे एकदम अनुकूल लगते हैं। तो इसमें बताया कि भगवान के जो कंधा है, स्कंद प्रदेश, वहां पे सुंदर आभूषणों, स्वर्ण से निर्मित आभूषण हैं, और उनके कंधों पे सुंदर फूलों की माला है। वो माला कैसी है? अम्लान, जो बासी नहीं होती कभी, ताजा फूलों की माला रहती है हमेशा भगवान के कंधे पे, कमल पुष्प की माला। और भगवान के सारे आभूषण रत्नों से जटित हैं। एक भी रत्न इस भौतिक जगत में नहीं पाया जाता। वो हम भगवान का जो ऐसा सुंदर, और हम खाली कल्पना कर सकते हैं, मन मानसिक हम पूजा कर सकते हैं भगवान की, कि हम भगवान को ऐसे दिव्य रत्नों से हम भगवान को सजा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में तो हम ऐसे दिव्य रत्नों को ला नहीं सकते हैं, तो मानसिक रूप से हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो भगवान वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान के दिव्य चमचमाता हुआ मुकुट और कुंडल ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि नजर नहीं हटती है। वो एक भजन गाते हैं कुछ लोग, वो बहुत ही लोग, परंतु हम नहीं गाते हैं। परंतु एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था कल, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि जो वृंदावन में जो वो एक मंदिर है प्रेम मंदिर, उसके जो संस्थापक है, वो उन्होंने कहा था एक बार कि भगवान का जो ओरिजिनल जो स्वरूप है, उनका जो भगवान को समझने के लिए आप प्रभुपाद जी के पास जाओ, ऐसा उन्होंने कहा लेक्चर में, कि आपको भगवान का जो
वास्तविक जो स्वरूप को देखना है तो प्रभुपाद जी के संस्था में जाओ, उनसे समझो, वो समझाएंगे आपको। हम देखते हैं कि इस्कॉन के जो मंदिरों में इतनी सेवा होती है। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भगवान की सेवा होती है। तो भगवान की सेवा प्रभुपाद जी ने एकदम स्टैंडर्ड से बताई है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया कि मायापुर मंदिर में जैसे प्रभु जी है कौन वहाँ पे, जो पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने भगवान, उन्होंने आदेश दिया प्रभुपाद जी ने कि आप पूरे जीवन भर भगवान की इतना सुंदर श्रृंगार करो कि लोग उससे आकर्षित होके भगवान से आकर्षित हो जाए, भगवान को प्रेम करने लग जाए, भगवान के भक्त बन जाए। तो हम देखते हैं कितने विश्व से लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए भगवान का कितना सुंदर, हर मंदिर में ही भगवान का इतना सुंदर ड्रेसिंग होती है और पूरे विधि विधान से होती है, शुद्धता से होती है। तो ये स्टैंडर्ड है भगवान का। तो उससे भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। जितनी मात्रा में हम भगवान को रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब भगवान की सेवा करते हैं, उतनी मात्रा में भगवान हमको प्रतिदान करते हैं, वो प्रकट होते हैं। जैसे दर्पण होता है, दर्पण पे धूल होती है, जैसे एक श्लोक आता है ना गीता में, नहीं, दर्पण और अग्नि और वो धुआं, गोपालन प्रभु वो कौन सा श्लोक है? जैसे दर्पण पे धूप है, धूल नहीं, यथा दर्शो मलेन च धूमे ना व्रेते वर्णिन यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवर्तो गर्भस तथा तेन इदम आवर्तम। तीन इसमें संज्ञा दी है कि जैसे दर्पण पे धूल आ जाती है और अग्नि में धुआं आ जाता है और गर्भ पे, भ्रूण पे गर्भ का आवरण आ जाता है, वो ढके रहते हैं। तो जैसे दर्पण का उदाहरण है कि दर्पण जैसे पे जितनी धूल रहेगी तो हमको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, और जैसे हम साफ करेंगे तो हमको उतनी मात्रा में दिखाई देगा, और अच्छी साफ करेंगे अच्छे से दिखाई देगा। तो वही चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, कि सारा प्रोसेस क्या है? हमारे संस्कारों को शुद्ध करना, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसको शुद्ध करना, सारा भक्ति का प्रोसेस यही है। और इस जगत में आने का कारण भी यही है, हमारा जो सत्व है उसको शुद्ध करना है। वो कैसे होगा? खाली भगवान के हरे के नाम से होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को ने कहा कि वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, कि कोई वैष्णव की सेवा करता है, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करता है किसी भी रूप से, और भगवान के नाम जप में रुचि लेता है, तो वो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये सारा खेल शुद्ध संस्कारों को शुद्ध करने का है। इसमें बताया कि भगवान के जो चरण कमल है, 10वें श्लोक में है कि भगवान के जो चरण कमल है वो योगियों के कमल जैसे पुष्पों के गुच्छों के ऊपर भगवान के चरण कमल रहते हैं, ऐसा। तो हमारे हृदय में भी परमात्मा रहते हैं, तो क्या हमारे हृदय में परमात्मा नहीं है? है, परंतु हमको अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा जो मार्जन नहीं हुआ है, दर्पण का मार्जन नहीं हुआ है, चित्त का मार्जन नहीं हुआ है, तो वो हम प्रोसेस में है, अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। तो ये सारा जो अनर्थ कहाँ से आता है? मिथ्या अहंकार, जो सारा मिथ्या जो अहंकार है वो कहाँ से आता है? मुख्य उसका कारण है काम। हमारा जो सबसे मुख्य शत्रु है हमारा काम। तो हमारा जो हमारा दुश्मन कह सकते हैं, और वही हमको सबसे प्रिय लगता है। जब तक हम ये चीज सुनते नहीं हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो हमको ये गले भी नहीं उतरेगा, क्योंकि सभी व्यक्ति तो इसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यही जीवन का उद्देश्य मानते हैं और उसी में लगे रहते हैं, परंतु और फंसते जाते हैं। जैसे ही आत्म वो एक श्लोक है कि जैसे ही जीव भगवान की भक्ति से विमुख होता है, माया उसको चपट लेती है। कृष्ण भूलिया सही जीव नादिर में निकटस्थ माया तारे चपटी दे।
तो एक स्टोरी आती है, हमने सुनी है काफी बार, कि जैसे एक बंदर है, मदारी है, उसको बंदर को पकड़ना है, तो बंदर से ही अपना जीवन चलाता है। तो बंदर बंदर पकड़ने के लिए वो क्या करता है, छत पे एक छोटे मुंह की सुराही रख देता है, मटकी, उसमें अंदर चने डाल देता है गरम गरम। जैसे बंदर आते हैं, वो देखते हैं कि चने हैं, अच्छे लग रहे हैं, उसको सुगंध आ रही है, तो उसमें हाथ डालता है चने निकालने के लिए, मुट्ठी बंद कर लेता है चने निकालने के लिए, मुट्ठी में ले लेता है, फिर हाथ निकालता है तो वो हाथ निकलता नहीं है, क्योंकि उसके मुंह इतना छोटा बनाया है कि उसमें हाथ जा सकता है, निकल नहीं सकता है। हाथ कब निकलेगा, जब चने छोड़ देगा, पर चने छोड़ते नहीं है और हाथ निकलता नहीं है, तो मदारी उसको पकड़ लेता है। ऐसे हमारी स्थिति है, हम माया को छोड़ते नहीं है, हम भौतिक जगत के सुखों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और कष्ट पाते रहते हैं। तीन जो ताप हैं भौतिक जगत में, जो आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि सारे कष्ट की जड़ यही है। और हमारा बार बार पुनरपि जन्म मरणम, वापस संसारे ये संसारे बार बार आते रहते हैं, बार बार हम जाते रहते हैं। तो कभी स्वर्ग ले जाए, कभी नरक डुबाए, ये सब खेला चलता रहता है। तो ये खेला कब खत्म होगा, जब हम वो मुट्ठी को छोड़ देंगे। तो हम भी वो बंदर ही हैं एक तरह से, वो बंदर से कोई अधिक वो नहीं है इस मामले में। वो अलग प्रकार के सुख लेता है, हम अलग प्रकार के सुख लेते हैं। तो आहार निद्रा भय मिथुन, यही सारे पशु प्रवृत्ति है। तो मनुष्य ही समझ सकता है कि भगवान के बारे में, भगवान का जो स्वरूप का चिंतन बताया है, ये भगवान के जो स्वरूप का चिंतन करने से क्या होता है, हमारे जो आसक्ति है भौतिक जगत में वो धीरे धीरे कम होती है। काम की है, क्रोध की है। पहले हम भक्ति में आए थे तो हमको पता है कि हम कैसे थे, पता था ना हमको, और अभी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना भक्ति में प्रोग्रेस करता है उसके अपने अनर्थ और दिखते हैं कि मैं तो और पापी हूँ, मैं तो और पापी हूँ। ये प्रोग्रेस की निशानी है। अगर बोलता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो शुद्ध हो गया हूँ, तो इसका मतलब अभी बहुत सुधार बाकी है, सुधार होना बाकी है। तो वो जो मक्खन होता है, भगवान क्या चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं। तो मक्खन चुराने का अर्थ क्या है कि भगवान उन हृदयों को चुराते हैं, उन हृदयों में वास करते हैं जिनका हृदय मक्खन की जैसे कोमल होता है, पुष्पों की जैसे कोमल होता है, वहां भगवान के चरण रहते हैं। हम सभी भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभय चरण है। वो समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। कि भगवान के जो चरण कमलों रूपी नाव में अगर हम बैठ जाएंगे तो ये संसार रूपी जो सागर है वो एक बछड़े के खुर के जो पानी भर जाता है उतना हो जाएगा। संसार का सागर, हमारे सारे दुख इतने से हो जाएंगे। तो भगवान के जो चरण कमलों की बहुत महिमा है। अब यहाँ पे जैसे लक्ष्मी जी का आया है कि भगवान के जो हृदय पे कौस्तुभ मणि रहती है, हम भगवान को, जैसे बैकुंठ हम जाएंगे हम भगवान को कैसे पहचानेंगे, और भगवान के जो सारे जो सेवक हैं उनके भी वही स्वरूप होता है, तो कैसे पहचानेंगे, भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, खाली भगवान ही करते हैं और कोई दूसरा नहीं करते हैं, दूसरे विष्णु रूप भी नहीं करते हैं। भगवान में ये विशेषता है, कौस्तुभ मणि रहती है और उनके हृदय पे एक बालू का गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं श्रीवत्स चिन्ह। ये दो भगवान को अन्य विष्णु रूपों से भिन्न करते हैं। तो भगवान के जैसे हृदय के छाती के बाईं तरफ साइड में थोड़ा सफेद बालू का गुच्छा होता है और एक कौस्तुभ मणि होती है। तो यहाँ पे बताया कि भगवान के कौस्तुभ मणि होती है, उसमें बछड़ा का चिन्ह अंकित है। तो कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, कितना सही है वो मेरे को पता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कौस्तुभ मणि के अंदर बछड़े का चिन्ह है। वो कौस्तुभ मणि अलग है और बछड़े का चिन्ह अलग है। श्री वत्स यानी श्री यानी लक्ष्मी और वत्स यानी बछड़ा। तो श्री जो लक्ष्मी जी है वो भगवान के हृदय पे एक स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान रहती है और बार बार वो भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए जाती रहती है, क्योंकि भगवान के चरण और भी ज्यादा मधुर हैं, वहां पे और आनंद आता है।
तो हम देखते हैं कि भगवान के जो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जो दूसरा तीसरा श्लोक ही है, चिंतामणि प्रकर सद्म। उसमें बताया है कि भगवान अपने धाम में कैसे चिंतामणि पत्थरों से बने हुए आवासों में रहते हैं, और कल्प वृक्ष है वहां पे, और अनेक लक्ष्मियां वहां पे सेवा कर रही है, और भगवान क्या करते हैं, गोपालन कर रहे हैं। हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती है। और भगवान के स्वरूप, सुंदर स्वरूप का वर्णन है जिसमें इसमें आया आज के श्लोक में कि भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। तो हालांकि ये परमात्मा रूप का वर्णन है, परंतु इसको जब एक बार कोई भक्त ने पूछा कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है तो क्या हम उसकी पूजा करनी चाहिए, तो बोले कि भक्तों के हृदय में गोविंद रहते हैं। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रहते हैं, परंतु भक्तों के हृदय में कौन रहते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर गोविंद रूप रहते हैं। जितनी मात्रा में हम भक्ति करेंगे उतनी मात्रा में भगवान द्विभुज रूप में आ जाएंगे। जैसे रास लीला के विरह में जब गोपियों को रासलीला में अहंकार आ गया था, तो भगवान उनको छोड़ के चले गए थे। तो वो उनको खोज के लिए व्यग्र हो गई थी, और वो उन्होंने खोजना चालू किया। भगवान का जो गोपी गीत गाया, भगवान को ढूंढ रहे हैं जंगल जंगल और पेड़ पौधों को पूछ रहे हैं। तो आगे देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में बन के बैठ गए हैं। तब तक उन्होंने राधा जी को भी छोड़ दिया था। तो चतुर्भुज रूप में है, और वो गोपियां परवाह नहीं कर रही है चतुर्भुज नारायण रूप की। तो उन्होंने पूछा कि आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा क्या। और जैसे ही राधा जी वहां आए तो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, 2 हाथ कम हो गए ऑटोमेटिक, वो द्विभुज रूप बन गए भगवान, वो रह नहीं पाए। तो ऐसे ही जितनी मात्रा में हम भगवान की भक्ति करते हैं उतनी मात्रा में भगवान चतुर्भुज रूप से हमारे हृदय में परमात्मा रूप से गोविंद रूप में आ जाते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, साधु हो हृदयमय्यम साधु नाम हृदय तो हम ना हम साधु ना हृदय तो हम मत अन्य न जानती ना हम तेभ्य मनागपी, कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। तो ये भगवान ने बता दिया कि भक्तों का कितना महत्व है। तो भगवान भक्त हमेशा भगवान को द्विभुज श्याम सुंदर रूप में ही देखते हैं, और वही भगवान के भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो वही स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो इसमें एक शब्द है कि उनिंद्र हृत पंकज करणी कालये। उनिंद्र का अर्थ है कि इसमें बताया है कि खिला हुआ, और एक अर्थ होता है कि जैसे निद्रा से जगा हुआ। तो हम सभी लोग सभी प्राणी निद्रा में हैं। जब भक्ति करते हैं तब हमको ज्ञान होता है। जीव जागो गोरा चांदेर बोले। जब हम जाग जाते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। जो भौतिक वस्तुओं के प्रति सारे लोग आकर्षित रहते हैं, तो भक्त लोग उनके प्रति सोए रहते हैं। और जो आध्यात्मिक चीजों के प्रति भौतिक लोग जो सोए हुए रहते हैं, भक्त लोग वो आध्यात्मिक चीजों के प्रति सुबह उठ के जप करते हैं, माला करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो वो जितनी मात्रा में हम जागृत होंगे उतनी मात्रा में वो भगवान का हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो उनिंद्र हृत पंकज कर्णिकालय, कर्णिका यानी कर्णिका आलय, पुष्प गुच्छ की सतह पर। एक भागवतम में एक श्लोक आता है कि भागवतम में श्लोक आता है, उसका जो श्लोक संख्या मैं बता देता हूँ आपको। 10वें स्कंद में आता है, 21वें अध्याय में, और 5 नंबर का श्लोक है, आप देख लेना। उसमें भगवान का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। इससे सुंदर वर्णन शायद इस श्लोक से ज्यादा बहुत सुंदर वर्णन हुआ है इस श्लोक में। उसमें क्या बता रहे हैं कि वेणुगीत अध्याय का नाम है, उसमें बता रहे हैं, गोपियां बता रही है कि भगवान नट बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासम कनक कपीशम वेजंतीम च मालाम
रंध्रा वेणु अधर सुदया आपूर्यत गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कि इसका अर्थ है कि भगवान जब वन में जाते हैं उसका वर्णन करिए गोपियां, कि भगवान जब वन में जाते हैं तो बरहा पीडम, बरहा बोलते हैं मोर पंख को, बरहा पीडम नटवर वपु, नट यानी नर्तक, वपु यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नर्तक की भांति उनका आचरण है, उनका सुंदर शरीर है, ऐसे वो चलते हैं, ऐसे वो नर्तन करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, और कर्णयो यानी कान में, कर्णिकारम यानी कर्णिका फूल, पीले कलर का नीले कलर का कर्णी का फूल होता है, तो उसको कान में लगा के चलते हैं। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपीशम, और उन्होंने वस्त्र कैसे पहने हैं, पीले पीले पिलाभ, कनक स्वर्ण के समान पीले, कनक कपीशम वैजंतीम च माला। भगवान के सभी अंग, सभी आभूषणों के एक नाम होते हैं, तलवार है उसका नाम है, गदा है उसका नाम है, कौमुदिनी गदा है, तलवार का शारंग, और माला का वैजंती माला। तो वैजंतीम च माला, भगवान वैजंती माला पहने हुए हैं। रंध्रा वेणु, रंध्र यानी वेणु यानी बंसी, और रंध्र यानी बंसी के जो छिद्र हैं। वेणु अधर सुदया, अधर यानी अमृत, अधर यानी होठ, सुधा यानी अमृत, अपने होठों के अमृत से वो बंसी के छिद्र में जब बजाते हैं, अमृत भर रहे हैं मतलब, तो अधर सुदया आपूर्यत गोप वृंदे, तो वो गोप वृंद जो ग्वाल बाल है, तो भगवान की कीर्ति का गायन करते हैं, और भगवान ऐसे बंसी बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, भगवान के चरण कमलों से वृंदावन की जो जमीन है, वो भूमि है, वो एकदम वो हो गई है, आनंदित हो गई है और शोभायमान हो गई है। प्राविशत गीत कीर्ति, वो ऐसे प्रवेश करते हैं भगवान वन में, ऐसा भगवान वन में जब गोए चराने के लिए जाते हैं तो उनका वर्णन है। ये श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए थे। सुखदेव गोस्वामी को जब 16 साल के जब वो अपने माता के गर्भ से बाहर निकले, पहले तो वो आ नहीं रहे थे, फिर बड़ा उनको आश्वस्त किया गया कि आप आइए, आपको माया नहीं पकड़ेगी, आपको निद्रा नहीं आएगी, भागवत क्लास में आपको निद्रा नहीं आएगी। तो उन्होंने जब भगवान से सब साइन करवा लिए तब बाहर निकले, सब अग्रीमेंट बना लिया। तो कल बता रहे थे वहाँ पे यही प्रसंग आया था जो भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे इस पे, कि भगवान जब सुखदेव को जब व्यासदेव जी ने बोला कि पुत्र तुम्हारे माता को कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आओ, कि बोले नहीं, मैं वचन देता हूँ तुमको ऐसे गुरुकुल में पढ़ाऊंगा, तुमको माया नहीं छुएगी, अच्छे से ब्रह्मचारी बनाऊंगा, और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। बोले कि आप खुद माया में हो, वो ऐसे हम मजाक कर रहे थे, वो तो खुद माया में नहीं, भगवान है। तो बोले कि जब तक भगवान आके नहीं कहेंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान को बुलाया गया, द्वारकाधीश जाओ और वहां से भगवान को बुलाओ, तब वो आए। तो फिर वो जैसे निकले तो भागने लगे, तो पिता बोले कि हाँ पुत्र, तो रुको तो सही। तो वो मुड़ के भी नहीं देखा, मम्मी कौन है, पापा कौन है, कुछ भी नहीं देखा, जा रहे हैं जंगल की तरफ। फिर व्यासदेव जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, तो बोले कि ज्यादा ही वो हो गया है, वैरागी हो गया है। तो उन्होंने कहा कि उनके शिष्यों को कहा कि उसके पास में जाके ऐसे श्लोक गाइए। तो ये एक श्लोक था इसमें, भगवान इतने सुंदर हैं, ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। दूसरा श्लोक था, उसका अर्थ है कि भगवान इतने दयालु हैं। दूसरे स्कंद में आता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें, तीसरे स्कंद में आता है शायद। तीसरे स्कंद में जब विदुर जी मैत्रेय के पास जाते हैं, उद्धव के पास जाते हैं, तब वो स्मरण करते हैं उद्धव जी भगवान का, बद्रिकाश्रम जाने से पहले। उसमें बताया है कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया अपायत अपि असाध्वी लेभे गति धात्रिम उचिताम को अन्य दयालु शरणम भजे में, कि ऐसा कौन दयालु होगा कि जो मारने के लिए आई पूतना विष लगा के उसको भी अपने माता धात्री जैसा समान पद प्रदान कर दिया।
इतना दयालु कौन होगा? हम ठीक है किसी पे दया कर सकते हैं, पर कोई हमको मारने के लिए आवे, उसको हम ज्यादा ही कोई होगा तो वो छोड़ देगा उसको, पर उसको इतना मान देना, भगवान इतने दयालु है कि हम छोटी सी भी वो सेवा को बड़ी करके मानते हैं। तो उसमें एक समय था जब वो बलि की बहन थी और उन्होंने सेवा करने की संकल्प लिया था, वामन देव को देख के आकर्षित हुई थी, तो भगवान ने उसको सेव कर लिया और इसको इग्नोर कर दिया मारने को। तो वही वो पूतना बनी थी। तो भगवान इतने दयालु है ऐसा सुन के सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए और वो भगवान की भक्ति में लग गए। वो तो ब्रह्मवादी थे, मतलब निराकार, वो निराकारवादी थे एक तरह से, मतलब भगवान के जो भक्त वाले गुण नहीं थे पहले, फिर वो भक्त बन गए और उन्होंने स्वयं भागवत सुनी व्यास देव जी से और उनका प्रचार किया। तो ऐसे भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वो हमको, जैसे हम जप करते हैं तो हमको ऐसे सुंदर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जैसे कोई भी हमारा जो रुचि हो, जैसे राधा श्याम सुंदर है, राधा माधव है, राधा गोविंद देव जी है, राधा रमन जी, कोई भी स्वरूप से हम आकर्षित होते हैं। तो कुछ मालाएं हम भगवान के सामने, जैसे प्रभु जी बताते हैं, भगवान को देखते हुए करें, और फिर हम भगवान को चरणों को, हमारे हृदय में विराजमान, हमारे हृदय में भगवान के चरण हैं, ऐसे हम भगवान का ध्यान करते हुए कुछ प्रयास करें। एक साथ नहीं होगा, हम कुछ एक माला करेंगे, पहले 2 माला करेंगे, 4 माला, तो ऐसे करने से क्या होगा, भगवान के चरणों में तुलसी जी रहती है, हम तुलसी जी के पास बैठते हैं तो वहां पे भगवान के चरण रहते हैं, ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सब करने से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा और भगवान से हमको आकर्षण होगा, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। जैसे हमने सब कवर कर ही लिया है। कोई प्रश्न नहीं? श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। आज तो एकादशी